सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एक बार आकाश और आकांक्षा नाम का एक कपल छुट्टियां मनाने के लिए अपने नए फार्म हाउस पर गए थे। उन्होंने वो फार्म हाउस 2 महीने पहले ही धीरज नाम के एक आदमी से खरीदा था। 26 जनवरी की छुट्टियों में उन्होंने अपने फार्म हाउस जाकर टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाया। वहां का माहौल बहुत खूबसूरत था। एक गार्डन था और एक बड़ा सा घर था। घर के पीछे भी एक गार्डन था, लेकिन वहां की मिट्टी कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कुछ समय पहले ही जगह जगह पर खुदाई की गई हो। आकांक्षा ने गाड़ी का सारा सामान निकाला और वो उसे घर के अंदर ले जाने लगी, लेकिन हॉल में ही उसकी हील लकड़ी के फ्लोर में धंस गई। उसने जब नीचे देखा, वहां पर एक मैट बिछा हुआ था। आकाश ने मैट हटाकर देखा तो उसे बेसमेंट में जाने का एक रास्ता दिखाई दिया। आकाश को यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि धीरज ने बेसमेंट के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब जब उन्हें वो बेसमेंट का दरवाजा मिल ही गया था, तो उन्होंने सोचा कि पहले उसे ही देख आते हैं। वो दोनों लोग बेसमेंट में आ गए। वहां उन्हें अलमारी पर किताबों का एक शेल्फ दिखाई दिया। आकांक्षा बुक्स की बहुत शौकीन थी और ये देखते ही वो बहुत खुश हो गई। तभी उसमें से एक किताब शेल्फ से जमीन पर नीचे गिर पड़ी। आकांक्षा ने वो किताब नीचे से उठाई। उसका नाम था द गोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन। आकांक्षा को लगा ये कोई फिक्शनल यानी काल्पनिक नॉवेल होगी। वो तुरंत उसे पढ़ने लगी और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उसने वो बुक खोली, उसे उसकी पहली लाइन दिखी, इस किताब को पढ़ने वाला अब इस किताब में लिखे गए नियमों का गुलाम हो जाएगा। ये नियम इस दुनिया और दूसरी दुनिया के सारे लोगों पर बराबर लागू होते हैं। आकाश ने जब उसे बुक पढ़ते हुए देखा तो उसे लगा कि जरूर ये कोई कहानी की किताब ही होगी, और वो आकांक्षा को वहीं छोड़कर घर के बाकी काम निपटाने के लिए चला गया। शाम हो गई और आकांक्षा अब भी बेसमेंट में ही थी। आकाश आकांक्षा को बुलाने नीचे बेसमेंट में चला गया, पर जैसे ही वो बेसमेंट में गया, जो उसने देखा उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आकांक्षा जिस किताब को पढ़ रही थी, उसमें से एक अजीब सी रोशनी बाहर निकल रही थी और उसके साथ ही कुछ काले साए भी उस किताब से निकल रहे थे। आकांक्षा की आंखें लाल हो गई थीं और वो उस किताब को पढ़कर जोर जोर से हंसे जा रही थी। आकाश ये देखकर हैरान हो गया और उसने तुरंत उस किताब को आकांक्षा के हाथ से छीनकर फेंक दिया। जैसे ही उसने वो किताब छीनी, वो सारी काली परछाइयां जो उस किताब से निकल रही थीं, वो आकांक्षा के अंदर चली गईं। आकांक्षा का रंग एकदम काला पड़ गया और उसने आकाश का गला पकड़ लिया। उसने एक भयानक आवाज में आकाश से कहा, तुझे मुझे नहीं रोकना चाहिए था। अब मुझे इस किताब के रूल्स के अनुसार इसमें कैद होकर रहना पड़ेगा। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने आकाश के गले को घुमा दिया, जिससे उसकी उसी वक्त मौत हो गई। इसके बाद वो जमीन पर रेंगते हुए उस किताब तक गई और उसे खोलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने वो किताब खोली, उस किताब से उसका हाथ चिपक गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किताब उसके हाथ को खा रही थी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर उस किताब में चला गया और फिर वो किताब अपने आप बंद हो गई। अगले दिन धीरज उस बेसमेंट में आया। उसने किताब को फिर से शेल्फ में रख दिया और उसने आकाश की लाश को घर के पीछे वाले गार्डन में
एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। धीरज ने उस फार्म हाउस के आगे एक बार फिर फॉर सेल का बोर्ड लगाया और वहां से चला गया।